हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एकेडमी। आज हम बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मैकेनिज़्म की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मैकेनिज़्म, कर्व्ड एरो नोटेशंस को डिस्कस करा था। उसके बाद हमने डिस्कस करा था क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड्स विच इज़ ऑफ द टू टाइप्स, वन इज़ हेटेरोलिटिक क्लीवेज एंड सेकंड इज़ होमोलिटिक क्लीवेज। देन हमने इसको डिस्कस करा था सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट्स एंड देन टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएजेंट्स, वन इज़ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड सेकंड इज़ द न्यूक्लियोफाइल्स। आज हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। देखिए, जो सबसे पहली टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एटम या उसके ग्रुप ऑफ एटम्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा। देखिए, अब अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, इसने हाइड्रोक्सी आयन दे रखा है OH नेगेटिव। अब ये क्या कर रहा है, ये रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ। इसमें क्या होता है कि जो आपका OH नेगेटिव है वो X को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है और बना लेता है अल्कोहल, प्लस X नेगेटिव क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड में से जो हैलोजन था, इसमें हम जो हाइड्रोक्सी आयन था उसने हैलोजन को वहाँ से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हम इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर एग्जांपल हमने वापस पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को हाइड्रोक्साइड आयन ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। आगे इसको देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहले होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन सेम की सेम है, बस क्या होगा कि विच आर ब्रोट अबाउट बाय द न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन होती है अगर वो न्यूक्लियोफाइल्स की वजह से हो रही है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने लिया है आयोडोमिथेन। अब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर आयोडीन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई वो किस वजह से हुई, वो हुई OH नेगेटिव की वजह से। तो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जो OH नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्सी आयन होता है, वो न्यूक्लियोफाइल्स होता है। अगर आपको न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में नहीं पता तो आप पहले प्लीज़ पिछली वीडियो को सुनकर आएँ, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो रिएक्शंस हैं, कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हैं, विच आर ब्रोट अबाउट बाय द इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल्स की वजह से हो रही है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एग्जांपल देखिए, इसने लिया बेंजीन प्लस NO2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो NO2 पॉजिटिव हमें पता है क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इसने क्या करा, इसने बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उस जगह खुद जाकर जुड़ गया। तो इसने क्या बनाया, इसने बना दिया नाइट्रोबेंजीन प्लस में H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो हो रही है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स की वजह से, विच इज़ NO2 पॉजिटिव। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब विच आर ब्रोट अबाउट बाय द फ्री रेडिकल्स। हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो Cl2 होता है वो फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म में टूटता है, किस फॉर्म में टूटता है, वो टूटता है Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक Cl फ्री रेडिकल ने यहाँ पर इस मीथेन के हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरोमीथेन फॉर्म कर दिया। साथ में एडिशन क्या बन गया, वो बन गया HCl। ठीक है, ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट हैविंग ऑल द एटम्स ऑफ कंबाइनिंग यूनिट्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल एडिशन प्रोडक्ट। इसमें एक खास बात क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंबाइन कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल्स में से कुछ ना कुछ यूनिट आपके एडिशन प्रोडक्ट में आपको दिखना चाहिए, उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन।
अब ये इसको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेम रिएक्शन है पहले की तरह, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर एडिशन है, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन था। अब अगर एडिशन रिएक्शन आपके न्यूक्लियोफाइल्स की वजह से होती है, मीन्स आपका न्यूक्लियोफाइल आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर अब आप देखें यहाँ पर जो OH नेगेटिव है वो है न्यूक्लियोफाइल प्लस HCN, यहाँ पर क्या हुआ, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में कंबाइन करे और उन्हें बना दिया H2O प्लस Cl नेगेटिव, क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन तो हुई है, लेकिन आप देखें हमारे पास 2 यूनिट्स थे, एक OH नेगेटिव था और एक HCN था। दोनों के दोनों में से कुछ ना कुछ यूनिट आपके एडिशन प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है। इस यूनिट का आपको OH नेगेटिव दिख रहा है, इस यूनिट का आपको H पॉजिटिव दिख रहा है। उससे अगली है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विच आर ब्रोट अबाउट बाय द इलेक्ट्रोफाइल्स। ऐसी एडिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल्स की वजह से होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए इसने लिया यहाँ पे प्रोइन प्लस H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स, तो यहाँ पर H पॉजिटिव क्या हुआ, ऐड हुआ, बॉन्ड टूटा, और यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड था ये H पॉजिटिव ने ले लिया और इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, इट बिकम्स CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जिसमें इसके आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये क्या हुई, ये हुई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब ऐसी एडिशन रिएक्शन जिसे हम फ्री रेडिकल के जैसे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फिर एग्जांपल सेम है, प्रोपीन प्लस HBr। अब जो Br ऐड होगा यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, वो किस वजह से होगा, वो एडिशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो बेसिकली यूज़ होती है टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड्स। लाइक अगर आपको अपने रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनाना है या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तब उसको आप यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको अपने रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनाना है या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए आप किसी ना किसी एटम को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए इसने एग्जांपल दिखा रखा है प्रोपाइल क्लोराइड का। अगर आप प्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहलिक के साथ करवाएंगे तो क्या बनता है प्रोपाइलीन प्लस KCl प्लस H2O। देखिए अब रिएक्शन कैसे हुई है। अब ये हमारे पास है प्रोपाइल क्लोराइड, मैंने क्या करा है इस हाइड्रोजन का, इस क्लोरीन का एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख लिया है। अब इसमें क्या हुआ, जो आपका एल्कोहलिक KOH है उसकी प्रेजेंस में जो आपका यहाँ पर H था, ये H और ये OH क्या हो गया, बाहर निकल गया इन दी फॉर्म ऑफ दी वाटर, और जो Cl है और जो ये K था वो निकल गया इन दी फॉर्म ऑफ द KCl। अब आप देखें कि एक बॉन्ड तो इस C का फ्री हो गया और एक बॉन्ड इस C का फ्री हो गया, तो आपस में उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने आपस में बना लिया डबल बॉन्ड, इसे हम कहेंगे प्रोपाइलीन। अब जो आपके एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। इसने आगे क्या लिखा, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप एलिमिनेटेड। अब ये डिवाइड किस वे से होंगी कि आपका जो एटम है वो कौन सी पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है, लाइक अल्फा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है, बीटा से एलिमिनेट हो रहा है, या गामा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है। आइए इसके टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। दीज आर द रिएक्शंस इन विच लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अकर्स फ्रॉम द सेम एटम ऑफ अ सब्सटेंस। अगर जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो अल्फा पोजीशन में से हो रही है, या उसे हम ये भी कह सकते हैं कि सेम एटम में से हो रही है, उसे हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो ये क्लोरीन हमारे पास एक तरह का फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, तो जो ये वाला है ये होगी हमारे पास कार्बन की अल्फा पोजीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो H भी बाहर निकल रहा है और Cl भी बाहर निकल रहा है, ये दोनों के दोनों जो बाहर हुए हैं वो सेम एटम में से क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, या इसे हम कह सकते हैं अल्फा पोजीशन में से लॉस हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बना, CCl2, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, तो हमारे पास बन गया CCl2 विद अ लोन पेयर प्लस, अब ये जो H निकला इस H ने बॉन्ड बनाया इस OH नेगेटिव के साथ, तो वो क्या बन गया H2O प्लस, ये वाला Cl अलग, जो वाला Cl था वो भाग गया अपना पूरा का पूरा एक बॉन्ड लेके, तो वो बन गया हमारे पास Cl नेगेटिव। तो क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म प्लस हाइड्रोक्साइड आयन ने क्या बना दिया, डाइक्लोरोकार्बीन प्लस वाटर प्लस क्लोराइड आयन।
नेक्स्ट हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस सेक्शन को आसानी समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो आपकी एलिमिनेशन होती है वो एडजेसेंट एटम्स में से अगर होती है तो उसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दिया इसने एथेनॉल का। अब क्या हुआ कि अगर एथेनॉल का फॉर्मूला में बताया CH3CH2OH। अब इसने CH3 का जो एक है उसने अलग करके लिख लिया। अब जो आपकी एलिमिनेशन हो रही है वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से हो रही है। देखिए एक जो इस कार्बन एटम का OH है वो एलिमिनेट होगा और जो इस कार्बन एटम का हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होगा। तो क्या बन गया, इसका भी बॉन्ड फ्री हो गया, इसका भी बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये बन गई इथीन, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। और ये OH + H पॉजिटिव इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया हमारे पास H2O। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो आपकी एलिमिनेशन होती है वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स में से होती है उसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट हमारे पास है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। दीज आर द रिएक्शंस इन विच लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स occurs from the alpha and the gamma position of the molecule। अब ऐसी रिएक्शंस जिसमें से जो आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम लूज होता है वो अल्फा पोजीशन से होता है और गामा पोजीशन से होता है, उसे हम कहते हैं गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इन रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास बनती है 3 मेंबर्ड रिंग्स। अब एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक रिंग है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लगे हुए Br। तो इसका हम कहेंगे 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। जब आप रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट के साथ तो हमारे पास होती है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए इसको नाम दे रखे हैं, इट इज़ अल्फा पोजीशन, इट इज़ बीटा पोजीशन एंड इट इज़ गामा पोजीशन। अब जो आपके दोनों ब्रोमीन निकल रहे हैं, दोनों ब्रोमीन एलिमिनेट हो रहे हैं, 1 ब्रोमीन इज एलिमिनेटिंग फ्रॉम द अल्फा पोजीशन एंड 1 इज एलिमिनेटिंग फ्रॉम द गामा पोजीशन। तो ये वाला बॉन्ड भी फ्री हो गया और ये वाला बॉन्ड भी फ्री हो गया, इसने यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया। तो इससे हमें क्या मिला, इससे मिल गई 3 मेंबर्ड रिंग। तो ये रिएक्शन क्या है कि 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन रिएक्ट्स विद द in the presence of zinc dust to form cyclopropane which is the gamma elimination reaction। देखिए जो हमारे पास अब 4th टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में ना तो कोई सब्स्टिट्यूशन होगी, ना कोई एडिशन होगी और ना कोई एलिमिनेशन होगी। इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो होगी माइग्रेशन। देखिए उसको मैंने हाईलाइट भी करा है, क्या है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द माइग्रेशंस ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल आर कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया 1 ब्रोमो ब्यूटेन का। इसमें मैंने इस C का जो H है वो एक अलग करके लिख लिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। इसमें क्या हुआ, इसमें ना तो कोई एलिमिनेशन हुई है ना कोई सब्स्टिट्यूशन हुई है, इसमें सिर्फ हुई है माइग्रेशन। अब इसमें क्या हुआ, जो इस कार्बन एटम का जो हमारे पास H था ये वाला, वो कर गया माइग्रेट टू द, इस ब्रोमीन के पोजीशन पर ये आ गया हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन आ गया इस हाइड्रोजन की पोजीशन पर। आप देख भी सकते हैं क्या बना, CH3 CH2 CHBr। इस जो ये यहाँ पर H था वो बाहर निकला और उसकी जगह पर क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया और H कहाँ चला गया, वहाँ CH3 बन गया। तो ये क्या रिएक्शन है, ये रिएक्शन है 1 ब्रोमो ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बन जाती है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हम बना देते हैं, विच इज़ अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल दे रखा है एन ब्यूटेन का। देखिए अभी इस एग्जांपल में मैंने एन ब्यूटेन को लिख दिया है, इसका भी इसमें भी एक कार्बन का मैंने H इसको कार्बन के ऊपर लगा दिया है ताकि इसको सारे समझ सकें। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो माइग्रेशन हुई है वो SH की हुई है टू दिस पोजीशन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो H था वो हटकर इस कार्बन के पास लग गया और ये जो मिथाइल ग्रुप था ये आकर इस कार्बन के पास लग गया। यहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है हाइड्रोजन ग्रुप का और मिथाइल ग्रुप का। तुम्हारे पास क्या बन गया, CH3 CH के साथ क्या लग गया, CH3 लग गया आकर, और CH2 था तो उसमें H और जुड़ गया तो ये बन गया CH3। तो एन ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कन्वर्ट्स इनटू द 2 मिथाइल प्रोपेन विच इज़ अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक आइसोमर अपने दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ना तो उसमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होता है ना उसमें कोई कार्बन स्केलेटन चेंज होता है। देखिए एग्जांपल दिखाया इसने ट्रांस और सिस आइसोमर का। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन था वो कन्वर्ट हो गया सिस 2 ब्यूटीन के अंदर। अब आप देखिए इसमें ना तो मोलेकुलर फॉर्मूला चेंज हुआ, इसमें भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं और इसमें भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं। देखिए एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा। सिमिलरली इसमें भी एक ये रहा और एक ये रहा। इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है और इसमें भी डबल बॉन्ड कार्बन का है, इसमें भी डबल बॉन्ड कार्बन का है। इसमें आप देखें
ना तो इसमें कोई मोलेकुलर फॉर्मूले का डिफरेंस है और ना कोई कार्बन स्केलेटन का डिफरेंस, शेप बिल्कुल सेम टू सेम है। बस फ़र्क है, इसमें फ़र्क है सिर्फ एक है सिस टू ब्यूटीन और एक है ट्रांस टू ब्यूटीन। अब हम बात करें तो सिस और ट्रांस क्या होते हैं। अगर आपके जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे इसने दिखा रखे हैं मिथाइल ग्रुप के, अगर आप रेफरेंस ले लें, अगर ये ग्रुप्स दोनों एक ही साइड पर, इसे हम कहते हैं सिस टू ब्यूटीन, मीन इसे कहते हैं सिस आइसोमर। और अगर ये जो दो ग्रुप्स होते हैं ये अपोजिट पोजीशन पर होते हैं, तभी इसे हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कन्वर्शन ऑफ वन आइसोमर into the another so that molecular formula and carbon skeleton of the reactant and product always remain the same। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक आइसोमर अपने दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है, ताकि ना तो कोई मोलेकुलर फॉर्मूला चेंज होता है और ना ही कोई कार्बन स्केलेटन में चेंज आता है, उसे हम कहते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन। These are the reactions in which two or more molecules of the same or different reactant combine to form with or without the elimination of a simple molecule such as water, hydrogen chloride, ammonia, ROH, etc. अब इस एक्शन में क्या होता है, आपके पास टू या मोर देन टू मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, चाहे वो सेम रिएक्टेंट हो चाहे वो डिफरेंट रिएक्टेंट हो, कंबाइन करेंगे टू फॉर्म विद और विदाउट द एलिमिनेशन। हो सकता है इस रिएक्शन के अंदर आपके पास एलिमिनेशन हो, लाइक द सिंपल प्रोडक्ट्स लाइक वाटर, अमोनिया, एल्कोहल एक्सेट्रा, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल, हो सकता है वो सेम कंपाउंड के हों, हो सकता है वो डिफरेंट कंपाउंड के हों, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल एक्सेट्रा। देखिए इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास। एसिटाल्डिहाइड के हमने 2 मोल्स लिए हैं, इसमें हमने क्या लिया है, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अ डिल्यूट एल्काली, जो मैंने यहाँ पर लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड कंबाइन करे टू फॉर्म अ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। इस सेक्शन को आपने अपनी क्लास +1 में पढ़ के आए होंगे, इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड हमने लिया, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम रिएक्टेंट कंबाइन करे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। यहाँ पर जो कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुई, लाइक सिंपल मॉलिक्यूल्स की देख सकते हैं, कुछ भी एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बन रहा, सिर्फ आपके से एक प्रोडक्ट बना है विच इज़ मेन प्रोडक्ट विच इज़ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। देखिए जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारे पास पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। These are the reactions which involve reorganization of the covalent bond। बस ये इसका रिएक्शन का मेन वर्ड है, जिसमें क्या होती है, reorganization of the covalent bond होती है, either intramolecularly और intermolecularly। हो सकता है वो जो reorganization हो रही है वो कंपाउंड के अंदर ही अंदर हो रही हो, किसी और कंपाउंड के साथ मिलकर हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें ना तो कोई कैटलिस्ट की नीड पड़ती है और ना ही कोई मैकेनिज्म की नीड पड़ती है, लाइक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऐसे हमें किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ती। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन द थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट और लाइट। बस हमें हीट और लाइट की नीड पड़ती है, और ये किसकी वजह से होती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की वजह से। अब इसने इसका एग्जाम्पल दिया है, देखिए हमारे पास है ब्यूटा 1,3-डाइईन। जब हमने इसको लाइट की प्रेजेंट में हीट किया तो हमारे पास क्या मिला, हमें मिली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इस तरह की। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट होगी साइक्लोब्यूटीन। अब यहाँ पर क्या हुआ, देयर इज़ ओनली अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी बॉन्ड्स। यहाँ पर जो हुई है सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, मतलब सिर्फ बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हो रही। और वह किस वजह से हुई है, इट इज़ undergoing due to the cyclic transition state under the influence of the heat or the light। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने 7 तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन की टाइप्स को कवर किया है। अब हम अगले लेक्चर में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक अवेलेबल है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।